हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 11 सब्जेक्ट आपके भूगोल के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके इस बार वार्षिक पेपर में देखने को मिलने वाले। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है और कोई भी डाउट आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। और टोटल आपकी 3 पीडीएफ है जिसमें आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर्स है, निश्चित रूपीय प्रश्न है, इसके अलावा आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर्स है। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। मोस्टली आपके यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्लस इसके अलावा जिन बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, देखो इसमें हम क्या करने वाले हैं, सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। बट अगर जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर ऐसे प्रिपरेशन नहीं हो रही बट पीडीएफ के लिए आपको बहुत कम कॉस्ट देनी पड़ेगी, यानी 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में आपको ये एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो आप इजिली इनको परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली इसको यहीं से देख करके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं, पहले हम वो प्रोसेस समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। तो पीडीएफ लेने के लिए सिंपली देखो, सेम पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, आपने सर्च कर लेना है कंपोजर। ठीक है, आपने सिंपली क्या सर्च करना है, कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी सबसे फर्स्ट नंबर पर। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपने थोड़ा सा नीचे स्लाइड कर देना है। नीचे स्लाइड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस का। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप उसमें थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस। इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या कर लेना है, यहाँ से अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 11th, और इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने जो आएगा, इसमें आपने सिलेक्ट कर लेना है भूगोल या फिर जियोग्राफी। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए अवेलेबल है। तो सिंपली आप देख रहे हैं भूगोल, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते हैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के यहाँ पे पीडीएफ अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। आप सिंपली अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पर क्लिक कर देंगे। तो आप किसी भी पीडीएफ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरह से कुछ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके जो अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न है ये 60 रुपए की पीडीएफ, और बाकी जो निश्चित है वो 20 रुपए और वैकल्पिक 15। इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी अगर ये तीनों पीडीएफ अगर आप लेते हैं तो आपको लगभग 60-65 रुपए में तीनों पीडीएफ लगभग मिल जाएंगे। उसके लिए आपने क्या कर लेना है, ऐड टू कार्ट कर लेना है यहाँ पर सिंपली। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, यहाँ पे आपने कूपन कोड अप्लाई कर लेना है कंपोजर 30। अप्लाई कूपन कर लेना है। जो पीडीएफ आपकी 60 रुपए की थी वो आपको मिलेगी मात्र 40 रुपए में। 20 रुपए सीधे सीधे आपके यहाँ पर कम हो गए। नेक्स्ट है प्रोसीड टू चेकआउट। चेकआउट के लिए आपने यहाँ पर सिंपली अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। फोन पे, गूगल पे, जैसे आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। और उसके बाद पेमेंट होते ही आपको वहीं पर एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐसा पीडीएफ आप इजिली डाउनलोड कर पाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप है, जो बच्चे पीडीएफ इस तरह से नहीं लेना चाहते हैं, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर हमने व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रखा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और आप बताइए किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए। आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा या फिर पेमेंट लिंक मिल जाएगा, उस पर पेमेंट करके हमको स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर ही भेजेंगे और आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर अवेलेबल हो जाएंगी सभी पीडीएफ। ठीक है, आई होप बच्चों की पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो पहले हम क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके जो लघु और दीर्घ प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो यहाँ पे आप पहला प्रश्न देख रहे हैं, भौतिक भूगोल का क्या अर्थ है, इसके महत्व का वर्णन कीजिए, या फिर भौतिक भूगोल से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता को समझाइए। पहला प्रश्न आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका रहने वाला है वो है भूगोल की प्रकृति की विवेचना कीजिए। तो दूसरा प्रश्न, और देखो आंसर मैं यहाँ पर इसलिए नहीं डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ ताकि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि कई बच्चों के पास आंसर्स ऑलरेडी हैं बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पर देख पाएंगे। और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए हमने आपको सिर्फ क्वेश्चंस बताने हैं इंपॉर्टेंट, बाकी सॉल्यूशन भी हम साथ में दे दे रहे हैं ताकि आपको इधर उधर इनके आंसर ढूंढने ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलते हैं। अगला है, ग्रहों यानी पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। लाप्लास सिद्धांत क्या था वो यहाँ पे आप इजिली पढ़ पाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत क्या है, या उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आप पूरी स्टोरी पढ़ पाएंगे, बिग बैंग क्या हुआ था, इसके बाद कैसे कैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। नेक्स्ट है आपका भूपर्वतीय तथा धात्विक रोड में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका भूकंपीय तरंगे छाया क्षेत्र कैसे बनाती हैं, वो आपने बताना है। और इसी के नीचे आप देख रहे हैं पी तथा एस तरंगों में अंतर बताइए। अगला प्रश्न है, अंतर्वृद्धि आकृतियों से आप क्या समझते हैं, विभिन्न अंतर्वृद्धि आकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में दे दिया गया है, यहाँ पे चित्र सहित जितने भी आपके इसमें है क्या चीजें, तरंगे। ठीक है, भूकंपीय तरंगे जो भी हैं उन सभी के टाइप्स यहाँ पर आपको बता दिए गए हैं। अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। नेक्स्ट आपका, महाद्वीपों के प्रवाह के लिए वैगनर ने किन बलों का उल्लेख किया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। और उसके बाद अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन, महाद्वीपीय
विस्थापन सिद्धांत व प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में मूलभूत अंतर बताइए। इसको आपने देख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट आपके अगले प्रश्न पर। शैल एवं मृदा में अंतर स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद अगला प्रश्न है, जलप्रपात कैसे बनते हैं, वर्णन कीजिए। और इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद घाटियों में कई रैखिक निक्षेपण स्थल रूप मिलते हैं, इनकी अब स्थिति व नाम बताएं। तो लघु जो आपका प्रश्न है, गोखुर झील या धनुषाकार झील किस प्रकार निर्मित होती है, एक इसको आपने देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, समुद्री विभेदी अपरदन क्या है, इस क्रिया द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। और उसके बाद अगला जो प्रश्न है, और इन सभी क्वेश्चंस को आपने प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपका, तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। और इसके बाद अगला जो है वो है, दाब प्रवणता का संक्षेप में समझाइए, तो संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट आपका, वायुदाब का क्या अर्थ है। और अगला प्रश्न है, वायुदाब मापने की इकाई क्या है, मौसम मानचित्र बनाते समय किसी स्थान के वायुदाब को समुद्र तल तक क्यों घटाया जाता है। और नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायुदाब पेड़ों का स्थायी पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपने देख लेना है। और देखो सारे आपके जितने क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी बच्चों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका एक्स्ट्रा नहीं है। नेक्स्ट आपका देखो, भू विक्षेपी पवने क्या है, इनको आपने बताना है। फिर एक कोरियोलिस बल क्या है, पवनों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट आपका, समुद्र व स्थल समीर का वर्णन कीजिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट इसका सॉल्यूशन दे दिया गया है। फिर है, बादल या मेघ का क्या अर्थ है, ये कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेके चलता हूँ आपको। फिर है, ग्रीन हाउस गैसों से आप क्या समझते हैं, कि आपने प्रिपेयर करना है। ए एवं बी प्रकार की जलवायु की जलवायविक दशाओं की तुलना कीजिए, इसको आपने देख लेना है, ए व बी जो आपकी जलवायु है। फिर ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है। इसी के नीचे दूसरा है आपका, ज्वार भाटा का क्या अर्थ है। फिर जलधाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं। और नेक्स्ट आपका, नया प्रकार के बीजों एवं रासायनिक खादों के क्या परिणाम हैं। और इसके नीचे नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, हॉट स्पॉट से क्या समझते हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न है, पूर्वी गोलार्धों में भारत की स्थिति केंद्रीय है, क्यों। और अगला प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। दो आपसे आप क्या समझते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप से 5 उदाहरण दीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नदी तथा जल वितरिका में अंतर स्पष्ट कीजिए, सहायक नदी तथा जल वितरिका में क्या क्या अंतर है। और इसके नीचे नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हैं, डेल्टा तथा ज्वारनद मुख में 4 अंतर बताइए, इसको आपने देख लेना है। अगला प्रश्न है, भारत के पूर्वी नदी तंत्र का वर्णन कीजिए। गंगा नदी तंत्र हो गया, यमुना नदी तंत्र हो गया, ब्रह्मपुत्र, ऐसे ही जो आपके मुख्य हैं वो आपने यहाँ पर देख लेने हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों आपके सामने है उसको देख लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है, जलवायु प्रदेश क्या होता है, कोपेन की पद्धति के प्रमुख आधार कौन से हैं। नेक्स्ट आपका, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले चार प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिमी भारत में रबी की फसलें बोने वाले किसानों को किस प्रकार के चक्रवातों से वर्षा प्राप्त होती है, वे चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं। फिर लौटते हुए मानसून से भारत के किन राज्यों में वर्षा होती है, लौटते हुए मानसून की ऋतु का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसूनी वर्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो देखो, जितने आप ये देख रहे हैं सभी आपके एक एक क्वेश्चन को चुन चुन कर लाया गया है, तो इनको अगर आप एक बार पढ़ भी लेते हैं तो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। फिर है, भारतीय वनों का वर्गीकरण कीजिए तथा इनकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं, इस आपदा के निवारण के कुछ उपाय बताएं। अगले प्रश्न है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है। यहाँ पे अब आपके मानचित्र से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, तो इन सभी को आपने अच्छे से देख लेना है एक बार, और प्रैक्टिस भी कर लेनी है इन सभी क्वेश्चंस की। तो ये सारे आपके मानचित्र से संबंधित है। मानचित्र यहाँ पे आपको मैं एक बार कंप्लीटली सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, तो आप इसको आराम से देख पाएंगे। इसके बाद जलवायु दशाएं हो गई, और इसके बाद नेक्स्ट वन मिट्टियां पठार हो गए। उसके बाद आपका यहाँ पर औद्योगिक केंद्र, परमाणु केंद्र, कोयला, लोहा इस्क हो गया। उसके बाद आपके पर्वत, नगर, उद्योग, बंदरगाह। फिर है जाय जूट उत्पादक क्षेत्र, ऊर्जा, नदियां, खनिज, यातायात। फिर है अल अपोहा तंत्र। ठीक है, तो ये इतने आपके शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। बाकी ये कुछ निश्चित उत्तर प्रश्न है, तो ये आप पीडीएफ वेबसाइट से जाकर के ले सकते हैं, और ये आपके कुछ वैकल्पिक प्रश्न है, ये भी आप वेबसाइट से जाकर ले सकते हैं। ये तो मात्र 10 रुपये 15 रुपये में आपको एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। और शॉर्ट एंड लॉन्ग हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, काफी अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।